उपलब्धियां हैं कुछ देर के लिए आपको आनंदित करती हैं, किंतु अधिक समय और ज्यादा से ज्यादा समय आपको अगर जीवन का आनंद लेना हो तो कन्हैया की लीलाओं में खो जाओ, यही सबसे अच्छी बात है। गोविंद ये मन मयूरा बन के नाचने लगता है तब जब कन्हैया की वेणी बजती है। देव्यो विमानगतयः स्मरन् सारः दृश्यत कथासोऽन्तवरा मोहूर्यः। विमान पर चढ़ी हुई देव प्रभुतियां अपनी सुध को बढ़ती हैं। भगवान के प्रेम की प्रशंसा हुई। गोपियां आपस में चर्चा करती हुई अपने आप को धन्य समझ रही। परात्पर परमेश्वर परब्रह्म जन जन की आत्मा में विद्यमान प्रभु आज साकार रूप में हमें अपने लीला का आनंद दे रहे हैं। यही जीवन का मूल तत्व है और सबसे बड़ा लाभ है। हेमंते पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमारी का लीला श्रवण करने गए। हेमंत ऋतु का जब पहला महीना आया उसमें जिसको कहते हैं मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष में नंद बाबा के गांव की कुमारियां माता कैत्यायनी देवी का पूजन करने जाती हैं। वो कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का चित्र लाल होते होते मतलब सूर्योदय से पहले पहले यमुना में स्नान कर लेती थी और स्नान के पश्चात माता कैत्यायनी का पूजन करती और सब एक दूसरे को बताए बिना प्रार्थना करती। कैत्यायनी माता से सब कौन सी प्रार्थना करती थी? देखो ये मंत्र भी है। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, विवाह में विलंब हो, उनके लिए अपूर्व सिद्ध मंत्र है जो श्रीमद् भागवत में आया है। ओम कात्यायनै महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवीं पतिं मे गुरुते नमः। कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, जो नंद बाबा जो गोप हैं उनका जो बेटा है वही हमारा पति हो, ऐसी इच्छा लेकर के और हम आपका व्रत कर रहे हैं। ऐसा कल्पना करके सभी गोपियां साथ में स्नान कर रही हैं, साथ में, लेकिन एक दूसरे को अपना भाव बताए बिना सब एक ही बात मांग रही हैं, एक ही को अपना वर मांगती हैं, वो है कन्हैया। वास्तव में संसार में कहते हैं कि हम सब जितने हैं संसार में गोप्य भाव में अगर आप देखें तो सभी स्त्रियां हैं,
पुरुष एकमात्र भगवान श्री कृष्ण। क्यों? हम सब आत्माएं हैं और वो है परमात्मा है। परमात्मा पुरुष है और आत्मा एक स्त्री। हम आत्मस्वरूप में उनकी अपनी दासी हैं। और इस दृष्टि में अगर आप देखो तो कन्हैया ही एकमात्र पुरुष है। एक दिन कन्हैया उनके मन के भाव को समझ के उतने ही भोर में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त और गए। गोपियां अबोध थी और सबसे बड़ी बात यह है निर्विकार। जहां विकार न हो वह सबसे अच्छी साधना होती है, विकार रहित साधना। गोपियां अब बहुत सारे वस्त्र तो उनके पास थे नहीं, उसी वस्त्र को धारण कर लेना था, इसलिए जल में प्रवेश कर गई, अपने अपने वस्त्र सब किनारे में रख दिए। कन्हैया आए, सभी वस्त्रों को उठाया और लेकर के कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने मन में विचार किया, जल में गुरुदेव का वास है, ये मुझे पति रूप में पाने के लिए साधना कर रही है। साधना का फल इन्हें कैसे मिलेगा? यदि इन्होंने नियम पूर्वक स्नान न किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्रों को उठाया। जब सब स्नान करके अपने वस्त्रों की ओर देखती हैं तो किसी के वस्त्र वहां नहीं है। सांसारिक बुद्धि है और कलयुग में बुद्धि तीक्ष्ण नहीं, कलुषित है। अपवित्र बुद्धि से हम कभी भी अच्छी व्याख्या नहीं कर सकते। तो भगवान के वस्त्र हरण की व्याख्या क्या की गई? अरे कन्हैया स्त्रियों के कपड़े चुरा लेता है, यथार्थ नहीं है। व्रती व्यक्ति को जल में स्नान करने का नियम है, कैसे स्नान करना चाहिए, और वो भी वो आपके घर का बाथरूम नहीं, वरुण देव का वास है। और कन्हैया के लिए जब आप व्रत कर रहे हो तो कन्हैया आपको उचित शिक्षा ना दें, यह तो संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके व्रत की पूर्णता के लिए उन्हें नियम बताना चाहा। उनके वस्त्र अपहरण किए और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। युवतियों ने देखा कि हमारे वस्त्र नहीं है, सब आपस में एक दूसरे को प्रश्न सूचक की दृष्टि से देखने लगी। यह क्या, हमारे वस्त्र कौन ले गया? चिंतित हो गई। तभी किसी गोपी की दृष्टि पड़ी, ऊपर वृक्ष में बैठा हुआ कन्हैया मुस्कुरा रहा है और सारे वस्त्र उनके पास ही हैं। गोपियों ने कहा, कन्हैया ये आपने क्या किया, हमारे वस्त्र देखो, इतनी शीत है, ठंड लग जाएगी। कन्हैया ने कहा, देवियों आप आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। उन्होंने कहा, कृष्ण हम आपके सामने ऐसे कैसे आ सकती हैं? तब कन्हैया ने कहा, गोपियों विचार करो, जल में वरुण देव का वास है, फिर आप उसमें ऐसे कैसे चलेंगे? गोपियों को अपने गलती का आभास हुआ कि वास्तव में जल में हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। और गोपियों ने कन्हैया से क्षमा याचना किया। उस समय जल के किनारे जो
घास का वृक्ष बहुत सारे होते हैं, उनके वस्त्र बना बना के गोपियों ने आपस में धारण किया। बाहर आई, कन्हैया से वस्त्र लिया और सदैव के लिए उन्हें एक शिक्षा मिली कि हमें जल में वरुण देवता का सम्मान करना चाहिए। एक समय एकादशी के दिन व्रत में प्रातः काल थोड़ा जल्दी समय से पूर्व ही जाकर के नंद बाबा ने यमुना में स्नान किया और उन्हें वरुण लोक के जो सैनिक थे उठा ले। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उन्हें छुड़ाया। वरुण लोक में भगवान श्री कृष्ण का सम्मान हुआ। वरुण देव ने कहा कि अर्धरात्रि के समय जल में इस प्रकार का प्रवेश करना यद्यपि गलत है, लेकिन भगवान मैंने तो मात्र आपके दर्शन करने के लिए नंद बाबा को यहाँ बुलवाया था। आपके दर्शनों से मेरा मन तृप्त हो गया, अब आप नंद बाबा को ले जाओ। तो जब नंद बाबा को भी वरुण देव नहीं छोड़ते हैं तो सामान्य गोपियां नियम पूर्वक स्नान करें, इसलिए कन्हैया ने यह लीला किया। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। एक दिन जब कन्हैया अपने बछड़ों को चरा रहे थे, तभी अचानक सुंदर बहुत ही दिव्य बादल आसमान में उमड़ आए, गड़गड़ाने लगे और भयंकर गर्जना करने लगे। और बादलों को देख और नीचे कन्हैया को देख वन के मयूर एकत्र हुए और समस्त मयूरों ने एक साथ एकत्र होकर के कन्हैया को देखा और कन्हैया के सौंदर्य को निहार के मोर नाचने लगे। और जब मोरों ने नृत्य किया तो कन्हैया भी उनकी तरह ही नाचने लगे। कृष्ण का नृत्य बिल्कुल जैसे मोर अपने पंख फैला के नृत्य करें, वैसे कन्हैया अपने हाथ फैला करके नृत्य करें। अशोक विहार शिव शक्ति का ब्राह्मण समुदाय हमारे सहचर वन में नाचिए मोर श्याम, मन में नाचे मोर श्याम तेरा, मयूरा नाचे।
Thank you.
सांवर्तक आदि भयंकर प्रधान में उन्होंने आकर के ब्रजमंडल को हर दिशाओं से घेर दिया और ऐसी जलावृष्टि हुई जैसे कि सारे पृथ्वी का जल केवल ब्रज में ही उड़ेल देना चाहते हैं वह ये। जब किसी से कुछ नहीं समझा तो सबने कन्हैया की शरण कही। कान्हा दावाग्नि से आपने हमें बचाया, बड़े बड़े सट्टासुर, अघासुर, बकासुर, प्रणवासुर आदि भयानक दैत्यों से आपने हमें बचाया। आज ये इंद्र का भयंकर प्रकोप ब्रजमंडल को बहाने के लिए है। हे कन्हैया हमें बचा लो। जब सबने कहा कान्हा कुछ करो तो कन्हैया ने कहा तुमने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन भगवान ही कुछ करेंगे। सबने कहा कन्हैया अब हम गोवर्धन भगवान से क्या कहें जाके। कन्हैया ने कहा आप सब चलो मेरे साथ। कन्हैया उन्हें सबको लेके गए और सबको अपना नाटकीय स्वरूप दिखाने के लिए कन्हैया ने कहा हाथ जोड़ के कहो कि हे गोवर्धन भगवान हमारी रक्षा करो। तो ये गोवर्धन भगवान अपने आप उठ के मेरी उंगली में आ जाएंगे मेरे थोड़े से प्रयास से। कन्हैया जी से जैसे कह देते थे सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कृष्ण की वाणी ही संसार में वेद वाणी थी। सबने वैसा ही किया और तुरंत कन्हैया झुके और गोवर्धन उठाया अपनी छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में धारण कर लिया। लेकिन सबसे यह भी बचाना था कि मैं भगवान हूँ, इसलिए सबको कहा भाई गोवर्धन भगवान तुम्हारे प्रार्थना पर उठ तो गए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सहारा सबको लगा, मैं अकेले नहीं उठाए रख सकता। गोपों ने कहा कि नहीं ठीक ही कह रहा। इसलिए सबने किसी ने अपना लाठी, किसी ने अपना डंडा, किसी ने अपना मूसल, जिसके जो हाथ में आया सब गोवर्धन भगवान में लगा के खड़े हो गए और जितना पशुधन था, जितने मूल्यवान सामग्रियां घर की थी, सब अपना अपना सब कोई लेकर के गोवर्धन भगवान के उसी आवृत्ति के नीचे आ गए। इंद्र पानी बरसाता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से तुरंत ही चक्र सुदर्शन को आदेश दिया। ब्रजमंडल में सहस्त्रों सूर्यों तक आप लेकर के चक्र सुदर्शन भगवान घूमने लगे। इंद्र का सारा परिश्रम, उन मेघों का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता रहा क्योंकि कोई भी बूंद नीचे तक आने ही नहीं पाती थी। पहले ही उसे भगवान चक्र सुदर्शन सुखा देते। 7 दिन तक भयानक जलावृष्टि हुई किंतु ब्रजमंडल का जब कुछ भी ना बिगड़ा, बादलों का सारा पानी खत्म हो गया। आपके इस यज्ञ में भी लगभग ऐसा ही होगा। जिस दिन कार्यक्रम प्रारंभ होना था उससे एक ही दिन पहले यहाँ ऐसे फूलों के दर्शन हुए जैसे हमने आज तक कभी दर्शन ही नहीं किया था। लाखन जी, अब आपका फिर से खटनी का समय है। हमारे आज बहुत ही विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। सभी का नाम मैं चित्र लेके आएंगे और सबको सम्मान पूर्वक बैठा के और आरती तक सभी लोग रुके ताकि हम आप सबका परिचय मंच से करा सकें। कथा के मध्य व्यवधान ना हो, इसीलिए आपको ज़्यादा देर तक यहाँ रोक लिया गया। और अच्छा ही है, आप भी सभी सत्संगी हैं, भगवान की कथा के प्रति आपकी आसक्ति है और सभी आप लोग
नाना प्रकार की धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और अनेक प्रकार के सुंदर और समाज सुधारक कार्यों में लगे रहने वाले लोग हैं। क्योंकि आज हमारे अध्यक्ष गोयनका साहब ने शायद कलकत्ता में कल पहुँचते हैं, आएंगे, आज भी गए हैं एक दिन के लिए, कल आएंगे, पूर्णाहुति कराएंगे और परसों फिर से चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ आयोजन पारिवारिक उनका यह भी आवश्यक है जो हो रहा है, और वह भी आवश्यक है। परिवार और धर्म और समाज ये कोई भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है। हम सबको एकत्र करने से समाज बनता है। हम और हमारे जब एकत्र होते हैं तो परिवार बनता है, और हमें जैसे कुछ लोग एकत्र होते हैं तो समाज बनता है, और समाज के जो अति विशिष्ट लोग एकत्र होते हैं तब वो धर्म के ध्वजा को धारण करके और धर्म धार्मिक कार्य को आगे लेके जाते हैं। तभी ऐसे आयोजन संभव हो पाते हैं और सफल हो पाते हैं। आप सबका आना भी आवश्यक है, आप सबका सम्मिलित होना भी आवश्यक है, और ऐसे कार्यक्रम भी आवश्यक है। बहुत पश्चाताप हुआ इंद्र को और भय भी हुआ कि मैंने भगवान से द्रोह करके ठीक नहीं किया, किंतु अब क्या हो सकता है, गलती तो हो गई। वर्षा बंद हुई, कन्हैया ने गोवर्धन को यथास्थान स्थापित किया और नित्य प्रति के भांति कन्हैया अपने गोवर्धन को लेकर के उसी गोवर्धन की ओर गए। अन्य गोप वृंद जब इधर उधर गायों को घेरने के लिए चले गए, कन्हैया एकांत में बैठे मुरली बजा रहे हैं। इंद्र ने अच्छा समय देखा कन्हैया से क्षमा याचना करने का, इसलिए कामधेनु गाय को आगे किया, अपने मुख में दृढ़ दबाया और घुटनों केवल चलता हुआ इंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गया। हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे त्रैलोक्य पावन प्रभु, हे दीनबंधु, हे दया सागर, हे करुणा सागर, मेरे ऊपर दया कर दो, मुझसे त्रुटि हुई, मैंने आपके पराक्रम पर संदेह किया और अकारण ब्रजवासियों को मैंने कष्ट दिया। हे जगत पिता, हे गुरुदेव, हे मेरे स्वामी, नाना प्रकार से भगवान की वंदना। विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयं भक्तरस्तमस्तम मायामयोऽहं कुलसंप्रभावो न विद्यते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगदामधीशो दुरश्च कालः उपात्तवन्तः हिताशेक्षानन्दे सन्न्यसि मां विधोत्वां जगदीश्वराम्। हे हे दीनबंधु, बहुत अक्षर में अपराध मुझसे हुआ, किंतु दीनानाथ मैं जानता हूँ मैं आपका भक्त हूँ और बड़ा से बड़ा अपराध भी आप क्षमा कर देते हैं, इसलिए हे कृपा निधान मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने इंद्र की ओर देखा भी नहीं, बांसुरी बजाते रहे। इंद्र अपनी बात कहता रहा, कन्हैया आनंद से बांसुरी बजाते हुए मुस्कुराते रहे, किंतु बहुत देर तक जब इंद्र स्तुति करता रहा, भगवान ने उसकी ओर नहीं देखा, तब सुरभि ने देवताओं की धेनु में हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। कृष्ण कृष्ण महायोगिनो विश्वात्मन विश्वसंभव भवतां लोकनाथेन हे परम योगी भगवान श्री कृष्ण, हे गोविंद,
हमारे स्वामी हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आज से हमारे पर एक कृपा करिए, हमारे स्वामी आप बन जाइए। अभी तक ये गाय अनाथ थी, आज कन्हैया का साथ मिल गया, कन्हैया का हाथ मिल गया तो गाय सनात हो गई। और गौ माता सुरभि ने कन्हैया को गोविंद शब्द से, गोपाल शब्द से अलंकृत किया और भाव से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
सिंगला साहब, श्री राजेश सिंगला जी, डॉक्टर साहब आप आगे आ जाए। और सांसारिक विकारों को मारने के लिए ही भगवान ने इस स्वरूप पर अपनी शक्तियों को निहित किया। श्रद्धावान भक्त जो हैं आस्था के अतिरिक्त में आनंद लेते हैं। भगवान ने इंद्र के ऊपर कृपा की, उसे क्षमा किया। इसके बाद मार्गशीर्ष के महीने में हेमंत ऋतु के प्रथम मास में जो गोपियों ने कन्हैया के लिए व्रत किया था और कन्हैया ने उनके वस्त्र हरण किए थे, तब कहा था कि अब तुम नियम पूर्वक व्रत करोगी, तुम्हारी अभिलाषा भगवान वरुणदेव और मां कात्यायनी अवश्य पूरी करेंगे। अब अश्विनी मास का समापन था, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा अन्य पूर्णिमाओं से अधिक बड़ा, अधिक निश्चल और दिव्य दिख रहा था। चंद्रमा का जो स्वरूप है बड़ा भी है। आचार्य ने चंद्रमा का जो स्वरूप है क्यों बड़ा होता है शरद पूर्णिमा को? कुछ बात सृष्टि में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका बहुत गूढ़ तात्पर्य है और हमारे समझ में वह जल्दी आता है। आप इस बात को यूं समझें कि कन्हैया को चंद्रमा की चांदनी आज चाहिए। चंद्रमा की चांदनी क्यों? कृष्ण की कृपा का आलोक जो है भक्तों में फैलना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पुण्यों से जो गोपांगनाएं कृष्ण को रिझा पाई, कृष्ण को जो प्रसन्न करवाए हैं, आज उनके ऊपर कृपा करने का दिन है। इसलिए चंद्रमा ने भी अपनी आकृति बढ़ाई, भगवान को सुख देने के लिए प्रकृति भी अपना प्रयास कर रही है। शीतल मंद और सुगंध सुंदर वायु प्रवाहित हो रही है। रमण ऋतु का पावन पवित्र स्थान, सायंकाल की चंद्रमा बिना भेदभाव के सबके ऊपर समान रूप से अपना प्रकाश छोड़ती है। चंद्रदेव अपने दिव्य किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मानो सबके मुखार बिंदु पर मलती है। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर के उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया। चंद्रमा पाते हुआ तो मानो जन्म जन्मांतर के ऋषियों के उन गोपांगनाओं के स्वरूप का भाग्य उदय।
एकांत में बैठे हुए हैं कन्हैया, अपनी वेणु अपने मुखारबिंद से लगाई, क्लीन का काम रूपी शब्द वेणु के माध्यम से समस्त गोपांगनाओं तक पहुंचा। गोपियां भाव विवल हो गई। आज इस समय रात्रि के प्रथम प्रहर में कन्हैया की वेणु बज रही है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या कारण है? सभी गोपियां अपने अपने घर में चित्त के चुराने वाली उस धुन को सुन रही है। निसंग गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गीतमानसः सायत्र कांतो तुरंत ही गोपियों के हाथों से बर्तन छूट गए। जो भोजन परोस रही थी अपने पति को, वही की वही खड़ी नहीं। जो श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार आधा अधूरा छोड़ दिया। जो जो काम कर रही थी, किसी ने बछड़ा खोला ही था गाय का दूध निकालने को, तब तक वो वेणु की धुन कानों में आ पड़ी। तुरंत ही गोपी स्तब्ध हो गई। सबके मन को एक साथ खींच लिया कन्हैया की उस वेणु ने। जो जैसी थी वैसे ही उस दिशा की ओर चलने लग गई, जिस दिशा में किसी का पति भोजन कर रहा है, पूछ लिया कहां जा रही हो, कुछ नहीं बताया, चल। एक आंख में किसी के काजल लगा था, दूसरी आंख रह गई थी, लेकिन तब तक बांसुरी सुनाई पड़ी तो दूसरी आंख का काजल रह गया। कृष्ण के पास जाने की शीघ्रता ऐसी हुई कि वस्त्रों का भान न रहा। कौन सा वस्त्र कहां पहन के कैसे जाना है, ये सब भूल के गोपियां सीधे उस दिशा की ओर जाने लगी जहां से वेणु की धुन आ रही थी। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मदयोमुने गुणप्रवाहो परमास्तासां गुणाभियः कथम्। हे भगवान, गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम मानती थी, भगवान को मानती ही नहीं थी। ब्रह्म भाव तो था नहीं। तो इस प्रकार की उनकी दृष्टि प्रवृत्त गुणों से ही आसक्ति दिखती, सांसारिक गुणों से ही आसक्ति दिखती है गोपियों की बुद्धि। जैसे संसार में कोई किसी को देखता है, उसका हृदय उसकी ओर आकर्षित होता है, ऐसे लगता है गोपियों का आकर्षण भी भक्त और भगवान का आकर्षण नहीं था, सामान्य आकर्षण ही था। परीक्षित का प्रश्न सामान्य बुद्धि का प्रश्न था। भगवान, मुझे ये बताइए कि सामान्य प्रेम से, सामान्य कैसे प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करें, उस प्रेम से किसी को मुक्ति कैसे मिल सकती है? परीक्षित का प्रश्न बहुत अच्छा था, किंतु
भगवान सुखदेव जी ने उतना ही सुंदर उत्तर दिया। राजन, एक बात ध्यान रखो, कैसी भी स्थिति में भगवान से संबंध बना लेना ही सबसे बड़ी बात है। किसी भी परिस्थिति में आपका मन कन्हैया से लग जाए, यह प्रधान बात है। क्योंकि आदिकाल में चेदिराज शिशुपाल जो भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी भगवान के द्वारा मुक्त किया गया। आप खुद ही विचार करो कि अगर शत्रुता का भाव रखने पर कन्हैया मुक्ति दे सकते हैं, तो प्रेम करने पर तो नहीं देंगे। जब यह बात कही, राजा परीक्षित संतुष्ट हो गए। परम कल्याण स्वरूप परमात्मा एक प्रकार जीव का अपने से संबंध चाहता है। आपका संबंध कैसे हो, ये आप निर्धारित करो। रावण ने शत्रुता कर ली, उसको मित्रता या कि भक्त का भाव अच्छा नहीं लगा, शत्रुता का भाव अच्छा लगा, उसने शत्रुता कर ली। तो क्या शत्रु को भी मुक्त किया गया, और ये भाव हमारे हृदय को दिव्य बनाता है, और तब हम कन्हैया के लायक बनता है। और जब सारी गोपियां वहां इकट्ठी हो गई, भगवान ने सबको देखा और फिर एक प्रश्न किया। कहा, देवियों, आप बड़े कुलीन परिवारों से हो, किंतु इस समय रात्रि के समय एकांत में इस तरह अकेले आना क्या अच्छी बात है? गोपियों ने कहा, कन्हैया, कैसे निष्ठुर होकर बात करते हो? वेणु बजा करके खुद बुलाते हो, और जब हम आ गई हैं तब तुम कहते हो कि क्यों आई हो? कन्हैया ने कहा, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार, कोई भोजनों के लिए इंतजार कर रहा, कोई विश्राम के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम्हारा इस तरह आना, ये कुलीन स्त्रियों का काम नहीं है। कन्हैया ने कड़वी बात कह दी। गोपियां पृथ्वी की ओर देख के अपने पांव के नखों से धूल को कुलीनते हुए अश्रु बहाने, नेत्रों से प्रेम की वह गंगा बह निकली। सारा काजल, सारा केसर, सब कुछ बह बह के और नेत्रों से वक्ष की ओर आने लगा। कन्हैया ने देखा सब दुखी हो गई है, तो उन्होंने उन्हें सांत्वना देने की, समझाने की बात की। मैं तो यूं ही आपसे कह रहा था, लेकिन गोपियों ने कन्हैया से कहा, तुमने एक प्रश्न हमसे पूछा है, एक प्रश्न हमारे पास भी तुम्हारे लिए है। कन्हैया, बताओ, किसी का पति गया हो परदेश, और वो बड़ी पतिव्रता स्त्री हो, और अपने पति को भगवान मानती हो, उसका चित्र लगा के उसी की आरती पूजा भोग नैवेद्य करके और उसके आने की प्रतीक्षा करती हो, बहुत वर्ष व्यतीत हो जाए, पतिव्रता स्त्री का पति अचानक आ जाए, और तब जब वह अपने पति के फोटो के आगे हाथ जोड़े बैठी हो, उस समय बाहर उसका पति आकर के बैल दबा दे, उसे क्या करना चाहिए? अपने पति की पूजा करनी चाहिए, बैठे बैठे हाथ जोड़े रहना चाहिए, या जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, अरे जब उसका पति आ गया है तो फोटो के सामने हाथ जोड़ के बैठने का क्या मतलब है?
उसे जाके दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा कन्हैया हम वही कर रहे हैं, जो घर में हमारे पति है ना वो आपकी फोटो है और आप असली हो। अब आप बताओ हमने गलत किया यहां आके? कन्हैया मुस्कुराने लगे, देवियों आप तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। परमात्मा के नजदीक सहज बुद्धि से और छोटी बुद्धि से पहुंचा ही नहीं जा सकता। भगवान के नजदीक तो उत्कृष्ट बुद्धि हो और उतने ही सुंदर तर्क हो अपनी बात को स्पष्ट करने के, तभी हम भगवान के प्रिय बनते हैं। हे कृष्ण, हमारे प्रेम में कोई छल नहीं है, आपके चरणों के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। अनन्य योगियों के हृदयों में निवास करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण आज गोपियों को सुख देने के लिए महारास का आयोजन करते हैं। और महारास ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा महारास, विशाल, उस महारास में श्रीमद् भागवत में राधा जी का कहीं नाम नहीं है, 18,000 श्लोकों, किंतु लोग कहते हैं भगवान जी श्री सुखदेव वो राधा जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए सबसे प्रथम श्लोक में ही उन्होंने राधा जी का नाम ले दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो श्री है वो श्री जी है राधा, और कृष्ण कृष्ण है, दोनों नाम अलग अलग है ही नहीं। रास लीला का सुंदर प्रसंग, कन्हैया राधिका जी के नजदीक आते हैं, उनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हैं, देवलोक में वाद्य वृंद गड़गड़ाने लगते हैं, दसों दिशाएं मानो आज महारास मंडल में सम्मिलित हो जाना चाहती हैं। ऐसे में
अद्भुत और अलौकिक को आनंद की वर्षा हो रही है। सब लोग आनंदित है। समस्त गोपियां त्रैलोक में अपने आप को भूली मात्र कन्हैया में विलीन हो गई। कुछ देर तक तो नृत्य चलता रहा और थोड़ी ही देर में केजरीवाल जी आप ऐसे जाओगे नहीं, आपको मंच तक आना है, क्योंकि आप जैसे लोग, हम लोगों का समय निकालना बड़ा कठिन है। और हम लोग भी क्या करें, 2 दिन हमारे पास बच्चे हैं और ये भागवत अथाह ग्रंथ है। ऐसे कार्यक्रमों को आपका बल चाहिए। जब आप उत्साह पूर्वक ये बात कह देते हैं कि हमें जो सेवा मिलेगी हम धर्म के लिए तत्पर हैं, तो धर्म को बल मिलता है। राजेश सिंगला जी बैठे हैं, आपने कहा महाराज जी आप बताइए, और ऐसा नहीं चल के आके पूछा हमें बताइए क्या सेवा करनी है। इस तरह के भक्तों के कारण ये धर्म जीवित है। नहीं आप दिल्ली में बैठे हो, ध्यान रख लेना, कभी आसाम में जाके, कभी केरला में जाकर के, कभी पश्चिम बंगाल में जाकर के, और आप ऐसी कल्पना भी श्रीनगर में जाके ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी प्रांत जो हैं वहाँ जाकर के इस तरह के आत्म की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका देश है ये, आप भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी अगर आप धर्म के प्रति आपकी उदासीनता इसी तरह बनी रहेगी तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग इतने कम रह जाएंगे कि स्वयं ही अपनी पहचान से पाने लगेंगे। हम सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए ध्यान रखना और सभी लोग सचेत होकर के धर्म से पूरी तरह से अच्छे से जुड़ने की आवश्यकता है। अशोक गलतिया जी यहाँ हैं, मैं कहूँगा श्री सत्यनारायण जी केजरीवाल, श्री विनोद अग्रवाल जी को केजरीवाल जी, सत्यनारायण जी कल भी आना है और सायंकाल 1 बजे पूर्णाहुति में आप सबको शामिल होना है। ये तो भगवान की पूर्णाहुति में और प्रयास हो तो कल जो लोग यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे वो लोग पैंट पहन के बनाएंगे। ये जवानों को विशेष रूप से बात बता दूँ, कल ये तो भगवान की पूर्णाहुति है, लक्ष्मी सिद्धि महायज्ञ है, 108 अभूतपूर्व यज्ञ है। आप सब ने आना भी है और कुर्ता पायजामा आप प्रयोग कर सकते हैं, धोती कुर्ता प्रयोग कर सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और सभी लोगों ने आना है। विनोद जी आपको भी आना है पूर्णाहुति के लिए, क्योंकि ये आयोजन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, आप सबका है, तो सभी ने उसमें शामिल होना है। बहुत देर तक नृत्य चलता रहा, वाद्य बिंदु बजते रहे और कुछ ही पलों बाद राधा जी जो कि श्री कृष्ण के बाहों में नृत्य कर रही थी, नेत्र बंद किए हुए, जैसे सब कुछ इनके पास है, क्योंकि जिसके पास कन्हैया है उसी के पास तो सब कुछ है। अचानक राधा जी ने नेत्र खोला, कहा कान्हा मैं नाचते नाचते थक गई हूँ, कहीं एकांत में चले, थोड़ी देर आराम करें। सभी गोपियां नाच रही हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के सबको ऐसे लग रहा है जैसे सबने कृष्ण को ही पकड़ रखा है। वो नाचती जा रही है, लेकिन उस महारास मंडल से श्री राधा जी ने कन्हैया को अलग किया और अलग करके एकांत में लेके गई।
कुछ दूर चली, 2-4 कदम चली, आकस्मिक ही कुछ ऐसा हुआ, राधा जी को नहीं कन्हैया मुझसे और नहीं चला जा रहा, आप कृपा करिए, आप ऐसे करिए मुझे अपने गोद में उठाइए। कन्हैया ने कहा राधे जी आप ऐसे करो मेरे कंधे में बैठे। कन्हैया जी बैठ गए और राधा जी ने अपना पांव उठाया था कृष्ण के कंधे में आरूढ़ होने के लिए, और जैसे ही देखा नीचे कन्हैया वहां पे ही नहीं, अदृश्य हो गया कन्हैया। जब कभी आपको ये भान हो जाए कि भगवान मेरे बस में है तो आप समझ लेना भगवान कभी किसी के बस में नहीं होते। हो भी जाए तो ये अहंकार लाना ही सबसे बड़ा अपराध है। भक्ति का अपराध है कि हम भगवान को समझे कि भगवान हमारे बस में है। भगवान को अपने भक्तों के बस में ही होते हैं, किंतु भक्त जब अहंकारी हो जाए उसके अहंकार को तोड़ना पड़ता है, और कन्हैया ने राधा जी ने देखा कृष्ण यहाँ नहीं है, इधर उधर व्याकुलता से देखा और ढूंढने लगी। तुरंत ही अपने दुष्टता का बोध हुआ और अपराध बोध के कारण राधा जी के नेत्र छलकने लगे, प्रेमाश्रु उमड़ने लगे, अंतर वेदना नेत्रों के सहारे बहने लगी। व्याकुल राधा इधर उधर श्री कृष्ण को पुकारने लगी, खोजने लगी, कान्हा कन्हैया कहाँ चले गए तुम? ऐसे करते 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 राधा रानी व्याकुल हो गई और व्याकुल अवस्था में राधा रानी मूर्छित होकर गिरी। उधर नाचते नाचते जब गोपियों का ध्यान गया कि हमारे बीच कन्हैया नहीं है, उनका भी नृत्य बंद हुआ, वो भी कृष्ण को ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते व्याकुल हुई। और व्याकुलता इतनी बढ़ी कि कहते हैं जब हम किसी के प्रेम में अतिरेक कर जाए तो हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। श्री राधा रानी उधर मूर्छित पड़ी है, इधर गोपियां, उन्हीं में से एक गोपी कहती है मैं कृष्ण हूं, दूसरी गोपी राधा बन जाती है, कोई प्रलंबासुर बन जाती है, कोई गढ़ासुर बन जाती है। जो कृष्ण बनी गोपी है वो प्रलंबासुर का वध करती है, गढ़ासुर का वध करती है, और इस तरह से कृष्ण की नाना प्रकार की लीलाओं को वहां गोपियां आपस में प्रदर्शित करने लगी। कृष्ण के विरह की वेदना इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी प्रबल थी कि गोपियां आत्म अभाव से पूरी तरह से परे हो गई, स्वयं को भूल गई। और ध्यान रखो जब आप स्वयं को भूलते हो तभी कन्हैया मिलता है। कुछ लोग तो ये देखते रहते हैं बगल वाला ताली बजा रहा है कि नहीं, मैं क्या अगर मैं ताली बजाऊं कहीं सामने वाला ये ना समझे कि ज्यादा भगत जी बनना बड़ी ताली की बजा, इस सब कुछ में कुछ लोग ताली नहीं बजाते। जहां हमारे भक्ति की ऐसी दुर्दशा हो कि हमें संकोच होता है कि बगल वाला राम राम कह रहा तो हम कहें, बगल वाला कृष्ण कृष्ण कह रहा तो हम कहें नहीं, काहे को कहें। ऐसी विडंबना जब हो तो आप समझ लेना कि हम किस स्टेज के भक्त हैं, हमारा क्या स्टेज है भक्ति का। उधर से गोपियां कृष्ण को ढूंढती हुई आई, यहाँ राधा जी को मूर्छित देखा। क्यों? क्योंकि जैसे वहां से चली रमण बेटी से तो देखा तो एक गोपी के पग चिन्ह उन्हें दिखे, और गोपियों ने राधा के पश्चाताप कर देखा और दुखी हृदय से उनको सांत्वना दी। समस्त गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी
ढूंढते ढूंढते कन्हैया के गुणानुवादों के गायन को जो किया उसे कहते गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना श्रयति वीरा अजगरासुर से अनेकों अनेक राक्षसों से तुमने हमारी रक्षा की और आज अपनी विरह की वेदना से हमें मार देना चाहते हो। कन्हैया ये कैसा निर्णय है तुम्हारा? आज तुम्हारे चरणों की कृपा है कि ये ब्रजभूमि आज वैकुंठ से भी पावन हो गई है। क्यों? यहाँ लक्ष्मी आपके चरण के चिन्हों को ढूंढती इधर से उधर उधर से इधर सदैव की इंदिरा भ्रमण कर रही है। कहाँ ये ब्रजमंडल आपके कारण तीनों लोगों में बंदित हुआ है। इसलिए कान्हा हमें और मत सिखाओ, हमारे सामने प्रकट हो जाओ। कन्हैया प्रकट हुए, गोपियों के भाव को समझ के उन्हें सांत्वना दिया। महारास का प्रारंभ हुआ। बहुत सारी बातें हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 5 प्राण है। इसमें जितना बोला जाए, जब तक बोला जाए उतना आनंद आता है, उतना ही अच्छी समझ हमारी और इस कथा के प्रति हमारे भाव और इस कथा की वास्तविकता हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। समयाभाव होता है, सारी कथाओं को स्पर्श करना होता है, इसलिए बहुत दूर जो इसके प्रसाद हैं कथा के वो आप तक पहुँच नहीं पाते। और इस बार की थोड़ी सी विडंबना भी एक है कि यज्ञ साथ में होने के कारण दोनों तरफ समय देना होता है। सुदर्शन और चक्र का भगवान ने उद्धार किया संकीर्तन का। उसके बाद गोपियों द्वारा राधा जी की और कृष्ण जी के विषय में सुंदर युगल गीत का गायन हुआ। अरिष्टासुर का उद्धार हुआ। कंस ने अतुल जी को अपने भांजों को लेने के लिए भेजा। अतुल जी वृंदावन आए, यशोदा और नंद बाबा को बताया कि कन्हैया वास्तव में वसुदेव जी का पुत्र है। कंस के भय से उसको आपके पास भेज के आपकी पुत्री को वहां बुलाया गया था।
सारी बातें समझने के बाद यशोदा और नंद बहुत दुखी हुए, उदास हुए, विलाप करने लगे। अपनी जी ने समझाया। अंततः समस्त गोपियों को, नंद बाबा को, अपनी प्यारी मैया यशोदा को छोड़ कान्हा मथुरा की ओर यात्रा करते हैं अतुल जी के साथ। वहां पहुंच के भगवान के द्वारा ब्रजमंडल का भ्रमण किया जाता है, मथुरा मंडल का, और भ्रमण करते हुए कन्हैया के द्वारा सबसे पहले भगवान ने एक धोबी को रोका जो कंस के वस्त्र लिए जा रहा था, उससे वस्त्र मांगा, उसने देने को मना किया। भगवान के द्वारा एक मुश्किल प्रहार से उस धोबी का कल्याण हुआ। सभी को मित्रों को भगवान ने वस्त्र बांटे, स्वयं धारण किया। फिर एक दर्जी के यहाँ जाके अपने नाक के उन वस्त्रों को काट काट के छोटा करवाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजसी वस्त्रों का आनंद लिया और उसी तरह सुंदर सुसज्जित होकर के श्री कृष्ण आगे चले तो एक कुबरी नामक कंस की दासी सुंदर अंगराग बनाए हुए, चंदन बनाए हुए चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसको सुंदरी कहते पुकारा, सुंदरी हमारी बात सुनो। वो रुक गई, कोई मुझे सुंदरी तो कह नहीं सकता, कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी बेचारी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको देखा और उसने कृष्ण को देखा तो कह जी किसी के रूप का उपहास नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझे भगवान ने सुंदर नहीं बनाया। कन्हैया ने कहा देवी ऐसी बात नहीं है, हम सच में आपको सुंदरी कह रहे हैं और आप सुंदर हैं। क्या आप हमें थोड़ा सा चंदन देंगे? कुबरी ने कहा महाराज आप ऐसे करो, चंदन ले लो लेकिन मुझे सुंदरी मत करो। कन्हैया ने तिलक लिया, अपने मस्तक पर लगाया, मस्तक पर लगा करके तुरंत ही उसके ऊपर कृपा किया तो पूजा तुरंत ही सुंदर स्वरूपवान हुई। कन्हैया के स्पर्श करते ही उसके सारे जो अंगों की विकृति थी वो समाप्त हुई, उसका सौंदर्य जागृत हुआ और कृष्ण को बड़े भावपूर्ण ढंग से पूजा ने देखा। भगवान प्रसन्न हुए। पूजा ने उस कन्हैया को अपने घर में आमंत्रित किया और कृष्ण ने कहा कि समय आने पर हम तुम्हारे घर आएंगे। ऐसा कह के कृष्ण गए, धनुष भंग किया। कंस के जो प्रमुख मंत्री थे उन्होंने कुबलिया के हाथी को तैयार कर रखा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। सबसे पहले भगवान के द्वारा धनुष भंग हुआ। धनुष खंडों को लेकर के नाना प्रकार के कंस के बड़े बड़े योद्धाओं को मारते हुए श्री कृष्ण रंगस्थली पहुंचे और वहां मुष्टिक और चारुल जैसे बड़े बड़े सलपोषण जैसे बड़े बड़े पहलवानों ने कृष्ण को आमंत्रित किया मल्ल युद्ध के लिए। कृष्ण ने कहा तुम इतने बड़े हो, इतने छोटे हैं, हम तुमसे क्या युद्ध करेंगे? लेकिन जबरदस्ती वो लड़ पड़े। अंततः कृष्ण और बलराम ने उन चारों पहलवानों को मारा। कुबलिया तीर हाथी आगे बढ़ा। बलराम जी ने और श्री कृष्ण ने एक ही घूंसे से उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ दिए और अंततः वो हाथी चिल्लाड़ मारता हुआ मर गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक छलांग लगाई और सीधे कहते 27 गज ऊंचे कंस का सिंहासन जहाँ कंस विराजमान था वहां कन्हैया पहुंचे। कंस देख के कृष्ण को भयभीत हुआ। कन्हैया ने देर न की और उसको बालों से पकड़ के पृथ्वी पर पटक दिया उतरे ऊपर से और स्वयं तीनों लोगों का भार लेकर के कन्हैया कंस के ऊपर कूद गए और कंस का प्राण वहां से विदा हो गया। इस तरह से कंस का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने महाराज उग्रसेन अपने पिता वसुदेव देवकी आदि को कारागार से मुक्त किया। महाराज उग्रसेन को पुनः शासनारूढ़ किया। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। इसके बाद
वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार आदि को करके और फिर उन्हें पढ़ने सांदीपन ऋषि के आश्रम भेजा उज्जैनी में। भगवान श्री कृष्ण ने वहां शिक्षा ली और शिक्षा लेकर के वापस आए। यहाँ तक का ये कथा आपने सुना। अब एक बहुत ही भावपूर्ण कथा भगवान के प्रथम विवाह की आपके सामने है, जो कि कुछ ही पलों में हम संपन्न करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय के भाव को जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में रहने वाले हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब आपके मन में कोई कलुषिता आती है, कन्हैया उसे जान जाता है। लेकिन जब आपके हृदय में कन्हैया के प्रति प्रेम आता है, तब भी उसे जान जाता है। कन्हैया जब थोड़ा निश्चिंत हुए, एक दिन उद्धव जी को अपने परम मित्र को पास में बुलाया और कहा, उद्धव, मैंने गोपियों को यूं ही छोड़ दिया था। मेरी इच्छा की तुम जाओ। गोपियां मेरे प्रेम में तड़प रही हैं, उन्हें सांत्वना दो, उन्हें समझाओ कि जीवन के दायित्व प्रेम की परिभाषा से बड़े होते हैं। मैं जिसलिए संसार में आया हूं, मुझे वो सारे कार्य करने हैं, इसलिए मुझे मथुरा आना पड़ा, लेकिन मेरा हृदय तो तुम्हारे पास ही रहता है। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। तुरंत ही तैयार हो गए। उद्धव जी दूर से बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखते थे। गोपियों के पास गए और कहने लगे, जैसे ही ब्रज मंडल में पहुंचे तो गोपियों का वहां एक अलग ही रूप था। कोई गोपी कृष्ण लीलाओं पर मग्न हो रही थी, तो कोई गोपी किसी वृक्ष से बात कर रही थी। वृक्ष को कह रही थी, अरे कृष्ण, तुम कितने निष्ठुर हो, प्रेम करते हो, बाद में प्रेम का परिणाम केवल दुख है। हमने तुमसे प्रेम करके केवल दुख पाया, हमें कोई सुख न मिला। लेकिन क्या करें कन्हैया, तेरे से मन हटता नहीं। तभी वहां उद्धव जी आए। अरे गोपियों, जिन कृष्ण की तुम बात कर रही हो ना, वही कृष्ण तो जंगल के कृष्ण है, सबके कृष्ण है, सबके अंदर आत्मा में बसे हुए कृष्ण है। तुम्हारी भी आत्मा में कृष्ण है, मेरी भी आत्मा में कृष्ण है। ऐसे कृष्ण को तुम कहां ढूंढ रही हो? अपने अपने घर जाओ। जंगलों में कन्हैया नहीं मिलता, घर में कन्हैया मिलता है, जाओ। गोपियों ने कहा, अब इससे हम क्या करें? गोपियों ने कहा, देखा कि उद्धव ने बहुत सुंदर वैजयंती माला धारण कर रखी है और उसकी सुगंधित उसके आवृत्ति को देख करके और सभी भौरे जो जंगल के हैं आकर के उसमें मरवाने लगे, उनका पराग ग्रहण करने के लिए। गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव को जो ज्ञान दिया, उद्धव अपना सारा ज्ञान दिया। क्यों? प्रेम जब व्यक्ति को हो वो सांसारिक है, और प्रेम जब विराट हो जाए तो वो परमात्मिक प्रेम बन जाता है। प्रेम मुक्ति का कारण तब है जब सबसे हो जाए, और प्रेम मुक्ति का कारण नहीं, बंधन का कारण तब है जब किसी से एक से। प्रेम में जब किसी भी प्रकार का कलुषित भाव हो, वो प्रेम पवित्र नहीं। जब कलुषित भावना आपके हृदय से निकल जाए तो वह प्रेम आपको मुक्ति के द्वार में जाके खड़ा कर देता है। प्रेम की परिभाषा छोटी नहीं है। प्रेम परमात्मा
परमात्मा से करते हो, परमात्मा तो एक है, लेकिन हम सब उससे प्रेम करते हैं, तो सब कोई कहता कि मेरा प्रेम बड़ा है, मेरा प्रेम बड़ा है, मैं भगवान को ज़्यादा मानता हूँ, मैं भगवान को ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन भगवान से कोई पूछता नहीं कि प्रभु बताओ तुम किससे ज़्यादा प्रेम करते हो। तो प्रेम जब विराट हो जाता है तब वह मुक्ति का कारण होता है। और प्रेम जब संकुचित होकर छोटा रूप ले ले तब वो व्यक्ति विशेष का प्रेम बन जाता है और वही समाप्त होता है, वही उत्पन्न होता है। प्रेम की परिभाषा गोपियां कहती हैं